ने कर दिखाया नारुतो। मॉम, अब आगे आप क्या करेंगी? और क्या करूंगी, अब मैं मिनाटो के पास चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ नारुतो। ये उस दिन की बात है जब तुम पैदा हुए थे, 16 साल पहले। नाइन टेल्स की जिंजुरी की आप थी मॉम? आप सच कह रही हैं? हाँ नारुतो, मैं एक आउटसाइडर थी, लेकिन उस वक्त की बात भी अलग थी। उस वक्त लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ एडीज दोनों एकजुट थे। उनके बीच काफी गहरा रिश्ता था। हम लोग सीलिंग जुत्सु में माहिर थे, ये उनकी स्पेशलिटी थी। पर हम थोड़े बेरहम भी थे। तुम्हारे पेट पर जो टेट्राग्राम सील है वो भी हमारे विलेज के जुत्सु की ही देन है। और मैंने ही तुम्हारे पापा को ये और बहुत सारे सीलिंग जुत्सु सिखाए थे। थर्ड ग्रेट वॉर के दौरान हमारे सीलिंग जुत्सु की ताकत से लोग डरते थे, इसलिए हमारे विलेज को तबाह कर दिया गया और जिंदा बचे लोगों ने अपनी पहचान छिपा ली और बिखर गए। मैं ऐसे ताकतवर चक्र के साथ पैदा हुई थी जो मेरे विलेज की निशानी थी, जो फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजो और माद्रा उचिहा के बीच हुई थी। मुझसे पहले की जिंचुरी की वो औरत थी जो फर्स्ट होकागे की पत्नी बनी थी। उनका नाम था मीटो उजुमाकी। लेकिन जब लेडी मीटो की उम्र पूरी होने लगी तो मुझे नाइन टेल्स का नया वेसल बनाकर हिडन लीफ लाया गया। पर उन्होंने आपसे ऐसे बर्ताव किया जैसे आप कोई इंसान ही नहीं। जब मैं वहाँ पहली बार गई तो मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि मैं वहाँ क्यों हूँ, और जब असलियत पता चली तो बड़ा झटका लगा। वेसल बनने के लिए ये पता चलने के बाद तुम्हें कितना बड़ा झटका लगा होगा, कितनी दुखी रही होगी तुम। तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे सच कह सकती हो। हम ये बात नहीं झुठला सकते कि हम नाइन टेल्स के वेसल्स हैं, लेकिन तुम्हें एक बात जाननी बहुत जरूरी है। खुशी पाने का एक तरीका है, चाहे तुम्हें जिंचुरी की बनकर क्यों ना जीना पड़े, और उसका पहला कदम है खुद से प्यार करना सीखो। भले ही मैं नाइन टेल्स की जिंचुरी की थी, लेकिन मैंने एक खुशहाल जिंदगी जी थी। लेडी मीटो ने मुझे यही सिखाया था। तो आप ये कह रही हैं कि जिंजुरी की होने के बाद भी आप खुश थी मॉम? 16 साल पहले मैं मम्मी बनने वाली हूँ। यकीन नहीं हो रहा, मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं मम्मी बनने वाली हूँ, क्यों है ना? वो सोचो जरा, मैं पापा बनने वाला हूँ। कुशीना, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात समझानी है जो एक जिंचुरी की और चाइल्ड बर्थ से जुड़ी है। ऐसा लेडी मीटो के साथ भी हुआ था जब वो लेबर में थी, उसकी सील टूटने के कगार पर थी। माफ करना, लेकिन एहतियात के तौर पर तुम्हें अपने बच्चे को विलेज से दूर एक बैरियर के अंदर जन्म देना होगा। और वहाँ तुम्हें मैं लेकर जाऊंगी। नहीं, ये लड़का है। बहुत प्यारा है। हेलो गोलू मोलू, क्या नाम है तुम्हारा? सास्के उचिहा। तुम भी जल्द ही माँ बनने वाली हो ना कुशीना, तो तुम्हें भी पहले से ही उसका नाम तय कर लेना चाहिए। मैंने तो पहले ही सोच लिया है, उसका नाम होगा नारुतो। तुम दोनों साथ पढ़ोगे सास्के, अच्छे दोस्त बनना, ठीक है? अच्छा, तो कुछ चीजों से तुम्हें भी डर लगता है? सच में? आओ अब चले कुशीना। बिल्कुल। हिम्मत मत हारना कुशीना। नारुतो, कम ऑन। आखिरकार हम मिल ही गए। तुम्हारे पास बाद में बहुत समय होगा। रोते नहीं प्यारे बच्चे। कुशीना, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया। होकागे मिनाटो, जिंचुरी की से दूर हो जाओ। ये शख्स आखिर ये है कौन? प्लीज देखो, शांत हो जाओ। शांत तुम्हें होना है मिनाटो, मुझसे ज्यादा शांत कोई नहीं हो सकता। मान गए येलो फ्लैश, लेकिन अब अगले बार का क्या करोगे? नारुतो को कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे फ्लाइंग राइजन जुत्सु का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। उसका निशाना कुशीना थी और वो हमें अलग करने में कामयाब हो गया। और अभी नाइन टेल्स की सील भी डिलीवरी की वजह से कमजोर है। क्या तुम्हें पता भी है मैं इस पल के इंतजार में कब से हूँ? तुम यहाँ महफूज रहोगे नारुतो, बस थोड़ा सब्र रखो, ठीक है? मुझे तुम्हारी माँ को बचाने जाना होगा। तो तुम नाइन टेल्स, तुम वाकई अपने
अपने निकनेम जितने तेज हो, और तुमने बहुत देर कर दी। नारुतो, वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। वो हिडन लीफ विलेज की तरफ जा रहे हैं। फिर से भाग गया। खैर छोड़ो, अब हम हिडन लीफ विलेज की तरफ बढ़ेंगे। तुम नारुतो के पास ही रहो। नारुतो, मैं बस अभी वापस आया। Summoning Jutsu! हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसे रोकता हूँ। तुम और तुम्हारी टीम जाकर विलेज के बाकी लोगों को बचाओ। जी सर। कुशीना की बचाव वाली सील का क्या हुआ? मेरी जमी हुई एनर्जी बाहर निकलेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो गाय। आ जाओ, तुम्हारा सामना मुझसे होगा। रुको, सब लोग जल्दी गार्ड रूम में इकट्ठा हो जाओ। लेकिन क्यों? ये थर्ड हुकागे का ऑर्डर है। थर्ड होकागे का ऑर्डर है। कोई जरूरी बात होगी गाय। मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा। उसकी इतनी ताकत के साथ मुझे सोचना होगा कि मुझे उसके अटैक्स को कहां रिडायरेक्ट करना है। जिस जुत्सु ने नाइन टेल्स का हमला रोका था, वो टेलीपोर्टेशन बैरियर था। ये तो मिनाटो है। अब सामना मुझसे है और तुम्हारी कहानी खत्म है। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये भी टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है, इसीलिए इतनी जल्दी कुशीना को ले जा सका। इसने लॉर्ड थर्ड की असाइन की हुई अनबो टीम को भी हरा दिया। ये टॉप सीक्रेट बैरियर में से भी निकल गया। इसी मौके का फायदा उठाकर इसने सील को तोड़ा, नाइन टेल्स को काबू में किया। यहाँ तक कि ये हिडन लीफ की बैरियर के अंदर बाहर आराम से आता जाता रहा। जहां तक मैं जानता हूँ सिर्फ एक ही शिनोबी है जो ये सब कर सकता है, मादराओ उचिहा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो कब का मर चुका है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये नाइन टेल्स को कंट्रोल कर सकता है और इसकी टेलीपोर्टेशन जुत्सु मुझसे और सेकंड होकागे दोनों से बेहतर है, और इसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। मुझे अभी और यहीं से निपटना होगा, वरना ये नाइन टेल्स से भी बड़ा खतरा बन जाएगा। अगर मैंने खुद को विलेज में ट्रांसपोर्ट किया तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा। अब जब मैंने नाइन टेल्स को आजाद कर दिया है, तुम लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं बची। मेरे फिजिकल अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब जो एक पल पहले वार करेगा वो ये लड़ाई जीत जाएगा। जय और मात। पर नहीं, इसने खुद को अपनी कुनाई की जगह ट्रांसपोर्ट कर लिया। फ्लाइंग राइजन लेवल 2। फ्लाइंग राइजिन जुत्सु, तो ये बात है, इसने मुझ पर मार्क बना दिया होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट सील। तुम नाइन टेल्स को मुझसे अलग करना चाहते हो, और इसी के साथ अब नाइन टेल्स तुम्हारा नहीं रहा। लेकिन एक दिन वो फिर से मेरा होगा। मैं इस दुनिया पर राज करूंगा, और ऐसा करने के कई तरीके हैं। इसके बात करने के तरीके से लग रहा है कि ये मजाक नहीं कर रहा। सभी नौजवान शिनोबियों को नाइन टेल से दूर रहना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये एक अंदरूनी मामला है। इसके लिए तुम्हें अपने जान को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं। ये तो मिनाटो, उसने नाइन टेल्स को अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर लिया। मुझे अब एक बैरियर खड़ा करना होगा, लेकिन मेरे पास ज्यादा चक्र नहीं बचे हैं। लेकिन मैं भी कर सकती हूँ। जितना चक्र बचा है उससे मैं इतना ही कर सकती हूँ। हो शायद हो सकता है कि तुम ही वो भविष्यवाणी वाले बच्चे हो। मैं वो बच्चा हूँ। आने वाले वक्त में शिनोबी वर्ल्ड पर बहुत भयानक मुसीबतें आ सकती हैं। जो रक्षक उभरेगा वही होगा चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। मैं इसे नारुतो के अंदर सील कर दूंगा, 8 साइन सील से। मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो, लेकिन मास्टर चिराय ने दुनिया में आने वाली उथल पुथल के बारे में जो कहा था उसे याद रखो। पहला, वो नकाबपोश जिसने तुम पर हमला किया वो दुनिया में तबाही लेकर आएगा, और दूसरा, जो उसे रोकेगा वो यही बच्चा होगा। आखिरकार ये बच्चा हमारा बेटा है। ये साइंस कहीं ऐसा तो नहीं की? हाँ, ये रिपर डेथ सील है। तुम्हारे चक्र भी नारुतो के अंदर सील कर दूंगा। पर डेथ सील ही क्यों? अगर ये सब सिर्फ इसलिए कि मैं नारुतो से उसके बड़े होने पर मिल सकूं, वो भी बस थोड़े वक्त के लिए, तो फिर तुम्हें खुद को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो, उसका ख्याल रखो। और फिर हमारा परिवार भी।
गाइस आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये मैंने शॉर्ट कुर्तीज़ ना अंडर 300 मंगाई है जिनका फैब्रिक बहुत अच्छा है। कमेंट बिलो फॉर लिंक। This place is bigger than I thought. को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो, उसका ख्याल रखो। और फिर हमारा परिवार भी तो एक शिनोबी है। आखिर में भले ही मैं जिंदा रहूं, पर मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम्हारे पास नारुतो के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन एक बात है जो सिर्फ तुम ही नारुतो को बता सकती हो। ऐसी बात जो मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक माँ का फर्ज होता है। कुछ नहीं कर सकते, हम और पास नहीं जा सकते। ऐसा लगता है वो दोनों अकेले ही नाइन टेल्स को संभालने की सोच रहे हैं। मेरा शरीर सुन्न होता जा रहा है। तुम नहीं बताओगे? क्या वहाँ एक छोटा बच्चा भी है? उन्होंने उसे बचा लिया। कुशीना, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। मैं 8 साइंस सील शुरू करता हूँ इसी वक्त। मैं अभी नारुतो के अंदर अपने थोड़े चक्र डालना चाहता हूँ। नारुतो, खाने में नखरे मत करना, बस अच्छे से खाना ताकि तंदुरुस्त बनो। ये भी ध्यान रखना कि तुम रोज नहाओ और खुद को साफ रखो। और सुनो, देर तक मत जागना, नींद जरूर पूरी करना। और मत भूलना कि दोस्त बनाना भी जरूरी है। बहुत सारे दोस्तों की जरूरत नहीं है, थोड़े ही काफी हैं। बस वो जिन पर तुम भरोसा कर सको। और तुम्हारी मॉम इसमें बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम पढ़ाई अच्छे से करना। बस किसी गलत लड़की पे दिल मत हार बैठना, किसी ऐसी को ढूंढना जो मेरी जैसी हो। और एक और बात, औरतों की बात चल ही रही है तो जिराया सेंसे से थोड़ा बचकर रहना। नारुतो, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें भी बहुत सारी आएंगी। बस हमेशा अपने दिल की सुनना। अभी बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ, कितनी सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, कितना कुछ है जो मैं अभी कहना चाहती हूँ। तो मेरे पास तुम्हारे लिए शब्द नहीं है। लगता है तुम्हारी बड़बोली माँ ने सब कुछ कह दिया। 8 साइंस सील। हमारे हिस्से का बोझ तुम पर डालने के लिए, जरूरत के वक्त साथ खड़ा ना हो पाने के लिए, और तुम्हें अपना प्यार ना दे पाने के लिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि जिंचुरी की होने के नाते मुझे शुरू में बहुत कुछ सहना पड़ा था, पर उसके लिए मैंने आपको या डैड को कभी दोष नहीं दिया। अब मैं समझ गया हूँ, मेरे